हेलो दोस्तों। तो हम आज का अपना टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है, इसमें मतलब इतिहासकारों हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद है। मतभेद बोलना ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि इसके जो अभी साक्ष्य हैं वो मतलब इतने प्रमाणिक नहीं है कि हम एग्जैक्ट किसी सन या किसी ईस्वी से बोल दें कि इतने ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई थी। तो हमने भी जो यहाँ पे डाटा आपको दिया है जो सन ईस्वी का, हो सकता है कि वो 50 साल 100 साल ईस्वी पूर्व या आगे पीछे हो सकता है, या आप किसी और बुक में पढ़े तो हो सकता है कि किसी और किसी बुक ने आगे पीछे दिया है। हमने कोशिश किया है कि हमने जो डाटा दिया है वो मतलब एक प्रमाणिक डाटा हो सके, यानी कि जो एक बाकी जो बुकों में या जो एग्जामों में पूछे गए हैं जो उनके उत्तर बनाते हैं उसके हिसाब से हमने डाटा बनाने की कोशिश किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देखते हैं। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, नदी घाटी सभ्यता। ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नदियों के किनारे बसी हुई थी और एक नदी घाटी सभ्यता है। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे हमने देखा था कि जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और एक सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीन सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से आती है, जिसमें से एक भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है जो उस समय सबसे ज़्यादा विशालकाय क्षेत्र में फैली हुई थी और सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 3300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक समझा जाता है। मैं यहाँ बार बार ये बोल रहा हूँ कि समझा जाता है, मतलब इसका कोई प्रमाणिक, बहुत ज़्यादा ही प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है और अलग अलग किताबों में अलग अलग जाएगा। 1921-22 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कितने प्रकार के थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण थे जिसको सुविधा के अनुसार बांटा गया है। प्रारंभिक चरण जो था वो 3300 ईस्वी पूर्व से 2550 ईस्वी पूर्व तक है। परिपक्व जो चरण है वो 2550 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व है, तथा उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो है वो 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व है। अब हम प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो ये प्रारंभिक हड़प्पाई चरण था ये हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। तो हड़प्पाई जो लिपि थी उसका प्रथम उदाहरण 3000 ईस्वी पूर्व के समय मिलता है। इसकी जो मेन विशेषता थी वो ये थी कि ये एक केंद्रीय इकाई की होती थी और इसमें नगर का विकास धीरे धीरे, मतलब नगरीकरण के गुण थे, नगरीकरण का विकास हो चुका था। इस टाइम पे भी जो खेती के साक्ष्य थे वो मिलते हैं, और जैसे मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही परिपक्व हड़प्पा सभ्यता आती है, जिसका हमने परिपक्व जिसको बोलते हैं, जो मतलब मिड में थी बिल्कुल, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि नगरों का विकास मतलब बहुत सही से हो गया था। व्यापार था वो भी बहुत सारे देशों के साथ भी हम देखेंगे कि साक्ष्य मिलते हैं कि उनके व्यापार भी होते थे। इसके साथ साथ मतलब एक सुसंगठित व्यवस्था हो गई थी, मतलब पूरी तरह से नगरीय हो गई थी। और जो उत्तर हड़प्पाई सभ्यता है उसमें हम देखेंगे कि धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता थी उसका कैसे ह्रास होता है और उसका पतन भी हो जाता है धीरे धीरे, जिसके साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो हमने इसको कुछ टॉपिक वाइज बांटा है, जिसको हम 5 टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहला हमने लिखा है नगरीय योजना और विन्यास, दूसरा है अर्थव्यवस्था, तीसरी है कृषि, चौथी शिल्पकला और पाँचवा है धार्मिक जीवन। तो आज चलिए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हम लेते हैं नगरीय योजना और विन्यास। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय योजना के लिए ही जानी जाती है। तो इसका मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें नगरों का विकास बहुत ज़्यादा था और जो इसके नगर थे और घरों के जो विन्यास थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ध्यान दीजिएगा, ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। जो घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ थी उस सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े की ओर खुलती थी, मतलब पीछे की ओर खुलती थी। केवल एक लोथल ही ऐसा जगह है जहाँ पे कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके साथ हम दूसरा ये देखेंगे कि इस टाइम पे जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब जाके 90 डिग्री का एंगल बना लेती थी, मतलब हर जगह समकोण पे काटती थी। और इस टाइम पे ईंटों के प्रयोग बहुत ज़्यादा हुए थे। और आपको बताते चले कि हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी की प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि जब कभी भी बरसात होती है, कहीं ज़्यादा बारिश हो जा रही है, तो आजकल के शहरों में, नगरों में जो पानी की समस्या है, जल निकासी की समस्या, वो सही से नहीं है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम में जो जल निकासी की प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा थी
और इसके साथ साथ जो उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे, तो उनके घर में एक खुद का स्नानागार होता था घर के अंदर ही, और सभी घरों में एक आंगन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जो व्यापार वो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था। तो जैसा कि हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अनगिनत मुहरे प्राप्त समान लिपि है, वजन और मापन की विधियां हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों का जो व्यवहार था उस टाइम पे, जो व्यापार करने का महत्व था वो बहुत ज़्यादा था। और उस टाइम पे लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार भी करते थे। उस टाइम पे लोग मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, जैसे एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। और उस टाइम पे जो कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। ऐसा भी प्रतीत होता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कुछ दूसरे देशों के साथ, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया इत्यादि के साथ व्यापार किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता का एक जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो था कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा के उत्पादन के भी संकेत मिले हैं, और चावल के संकेत के भी कुछ मिले हैं, लेकिन कम मिले हैं, दुर्लभ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य हैं उन्होंने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी। उस समय के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। इसके पूरे प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं। शिल्पकला के बारे में देखते हैं तो जो हड़प्पाई संस्कृति थी, वो जो हड़प्पाई सभ्यता थी, वो कांस्य की वस्तुओं के निर्माण करने की विधि जानते थे और उसका उपयोग भी करते थे। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग में रख सकते हैं। उस समय के जो लोग थे वो नाव बनाना, मनका बनाना, मुहर बनाने, जो टेराकोटा है मूर्तियाँ, उससे मूर्तियाँ बनाने इत्यादि से भली भांति परिचित थे। जो जौहरी होते थे उस टाइम पे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण भी बनाया करते थे। इसके साथ साथ जो मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, और हड़प्पाई लोग जो होते थे वो चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ये लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का हो जाता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कृषि और पशुपालन प्रधान था। इससे हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो वृक्षों की और पशुओं की पूजा किया करते थे। वे लोग धरती को उर्वरा की देवी मान उसकी पूजा किया करते थे। और जो स्वास्तिक चिन्ह है वो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हम आपको बताते चले कि सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो उस टाइम पे कहीं भी मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। और कुछ साक्ष्यों से ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो मातृ देवी थी या जो उर्वरा देवी थी उनकी पूजा की जाती थी, उपासना की जाती थी। इसके आधार पे, और जैसे कि एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो इसमें एक स्त्री है, इसके आधार पे कई लोगों का यह मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। लेकिन हम आपको बता चले कि इसके प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसको हम बस ऐसे ही बोल सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा जो उस टाइम पे पशु थे उसमें कुबड़ वाला सांड था, इसकी विशेष पूजा की जाती थी। तथा उस टाइम पे जो शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हम आपको बता दें कि जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला, यानी कि उस टाइम पे काफ़ी मृतकों के कुछ के दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो जितने कब्रें मिली हैं उस टाइम पे, और नगरीय व्यवस्था होने के कारण उस टाइम पे जनसंख्या ज़्यादा थी लेकिन जो कब्रों की संख्या थी वो कम थी। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उस टाइम पे भी जो लाश होती थी उनको जलाया जाता था, यानी कि उस टाइम पे मिश्रित व्यवस्था थी शवों को दफनाने और जलाने की। तो उस सभ्यता के दौरान हमें एक देखने को मिलता है कि एक मुहर पे एक पुरुष देवता की चित्र मिलते हैं, मतलब मुहर पे, जिसमें 3 श्रृंगी चित्र पाए जाते हैं जो कि एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गेंडा है, और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। तो जो चित्रित भगवान की मूर्ति है उसको पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे पशुपतिनाथ की भी पूजा होती थी। इसके साथ उस टाइम के लोग ऐसा भी हो सकता था कि अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में तावीज़ प्राप्त हुए हैं।
जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें ताबीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के मेन पॉइंट कुछ देख लेते हैं, अलग से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो आग में पकी हुई ईंट होती थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों मौजूद थे। इसके साथ साथ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य बंदरगाह थे वो लोथल एवं सूतकोतता थे। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था वो उस समय की सबसे बड़ी इमारत थी। इसके साथ जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिलता है। जो स्वतंत्रता के पश्चात जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो गुजरात में खोजे गए हैं। उस समय पे जो मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूँ और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें उस समय के 6 सबसे बड़े नगर थे, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिसंबर 2014 में जो खोज किया गया है, तो अब तक का जो सबसे प्राचीन नगर था जिसको भीरणाड़ा कह सकते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं 7000 ईस्वी पूर्व से। इसके साथ साथ दोस्तों जो नर्तकी की कांस्य की जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कौन सा जो नगर था उस टाइम के जो प्रमुख स्थल थे वो किस नदी के किनारे बसे हुए थे। जैसा कि हड़प्पा जो शहर था, जो नगर था, वो रावी नदी किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। कालीबंगन जो था वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। जो लोथल था वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। सूतकांगेडोर जो था वो दास नदी के किनारे बसा हुआ था। और बनमाली जो था वो रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हम आपको बता दें जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दिया है, आप उसको भी जरूर देखिए।